हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। और बताइए क्या हाल है इस समय ठंडक का। तो चलिए ठीक है, ठंडक कैसे पड़ रही है इस समय आप लोग बताएंगे। वैसे ठंडक के बारे में तो क्या कहा जाए यार, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है। चलिए आज हम बात करते हैं आपके एक नए चैप्टर लीनियर ग्राफ के बारे में। तो लीनियर ग्राफ स्टूडेंट हमारे अगर देखें तो हमारे लिए बेसिकली क्या है, क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास क्या है 8 में भी है। तो लीनियर ग्राफ में हमें स्पेशली पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अगर आज देखेंगे तो कई कई चीजों को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास जो दिए गए हैं, यहाँ पे हमको पढ़नी है एक ज्योमेट्री जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ हमको क्या करना है, जो ग्राफ बनाना है वो लीनियर ग्राफ बनाना है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है लीनियर इक्वेशन, आपने पढ़ा क्या, लीनियर इक्वेशन, जिस एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इसका लीनियर इक्वेशन। तो हमको ग्राफ भी पढ़ना है, पढ़ना क्या है, लीनियर ग्राफ। तो अगर हम स्पेशली बात करें यार ये लीनियर ग्राफ के बारे में, तो हमें सबसे पहली चीज पे ध्यान देना होगा यार कि हम लोग पढ़े थे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन वाले सिस्टम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको दिखा होगा इस टाइप से नंबर लाइन का सिंबल रहा होगा। बिटवीन में यहाँ पे क्या था, 0, इससे इधर -1, इसके इधर -2, -3, -4, -5। आगे आपका क्या था, +1, यहाँ पर क्या था +2, यहाँ पर क्या था +3, यहाँ पर क्या था +4, डॉट 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 इससे चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखे होंगे तो ये हमारा क्या था, नंबर लाइन। नंबर लाइन में अगर हम स्पेशली देखेंगे तो जो बीच में 0 था यही क्या है, इंटीजर का डिवाइडर है। जो बीच में यही हमारा क्या है, डिवाइडर है। इस 0 के जो लेफ्ट में इंटीजर थे वो हमारे किस में थे, निगेटिव में। और ये 0 के जो राइट में हमारे इंटीजर थे वो हमारे क्या थे, पॉजिटिव में थे। तो यहां देखेंगे अगर हम एक लाइन और ऐसे करें जो यही सो के जाए तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा क्या वर्टिकल है। यहाँ डिवाइडेशन कहां से हुआ, 0 से। तो यहाँ पे जो आप हमारा हो जाएगा +1, यहाँ आगे +2, आगे हमारा +3, आगे हमारा +4, यहाँ हमारा +5, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक प्लेन को दो नहीं, 3 नहीं, जबकि इसको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। ये जो दो हमारे प्लेन है, सॉरी जो हमारे क्या है, ये दोनों लाइनें, एक हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हमारा क्या है वर्टिकल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ओरिजिन कहते हैं। तो बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां जिस पॉइंट पर काटते हैं वह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इस साइड में जो हमारा लेफ्ट में है निगेटिव वाला, उसको कहते हैं एक्स डैश एक्सिस। और जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और नीचे वाले को हम कहते हैं क्या, वाई डैश एक्सिस। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल को हमने कहा एक्स एक्सिस, इसके दो पहलू हैं। 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर को दिखाता है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। 0 के जो लेफ्ट में है निगेटिव इंटीजर को दिखाने वाले को क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस। अगर हम 0 से अबव जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। अगर हम 0 से डाउन जाएंगे, 0 का मतलब नहीं यार, 0 इसको कैसे, ओरिजिन से, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से अगर हम अप में जाते हैं तो वाई एक्सिस जो पॉजिटिव दिखा रहा है, ओरिजिन से अगर हम डाउन जाएंगे तो हमको क्या दिखाएगा, वाई डैश एक्सिस। ओरिजिन से अगर हम राइट में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस। अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें दो एक्सिस है बेटा, एक हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और एक हमारा क्या है, वाई एक्सिस। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां आपके पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक आपका क्या होगा, सरफेस पे जेड एक्सिस होगा। वहां 3D फिगर की हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 10th तक क्या है, 2D फिगर की। बस हमको बात करना है क्या है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस।
दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और ये दोनों एक्सिस मिलकर इस प्लेन को कितने पार्टों में डिवाइड कर डाले, 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर डाले। तो इस पार्ट को हम बेटा कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पार्ट को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस पार्ट को हम बेटा कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इस पार्ट को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है यार, ये तो हमारी जो दोनों एक्सिस थे, प्लेन को कितने पार्टों में डिवाइड कर डाले, 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर डाले। इस पार्ट को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब यहां बात आती है इनके कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए यार, कोऑर्डिनेट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस मेरा क्या है, यहां कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा यहां अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस किसमें है, पॉजिटिव में, वाई एक्सिस भी किसमें है, पॉजिटिव में। तो यहां पर अबेसिस, उसके बाद क्या होगा, ऑर्डिनेट। और लिखने का सिस्टम यही है, प्लस कामा प्लस। कहां से प्लस कामा प्लस आया, पहले आप अबेसिस के इंटीजर को आप लिखेंगे तो अबेसिस मेरा किसमें है, पॉजिटिव में, तो भैया यहां प्लस हो गया। ऑर्डिनेट हमारा किसमें है, पॉजिटिव में, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस कामा प्लस। अब अबेसिस क्या है, जो एक्स एक्सिस को मेजर करता है वो मेरा अबेसिस, और जो वाई एक्सिस को मेजर करता है वो हमारा क्या है, ऑर्डिनेट। फिर से ध्यान देंगे, अबेसिस किसको मेजर करता है, एक्स एक्सिस को, ऑर्डिनेट किसको मेजर करता है, वाई एक्सिस को। अब बच्चा कहता सर जी आप तो कह रहे एक्स एक्सिस में, तो ये भी, अरे यार एक्स एक्सिस में ये भी, मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यार, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ ना। एक्स एक्सिस में दो, मैं मान रहा हूं बेटा, दो चीजें होती है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पे। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर जो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है वो तो एक दो एक्सिस के बीच का एक रीजन है ना, ये तो एक एरिया है किसके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव का और वाई एक्सिस के पॉजिटिव का। तब आपका हो गया प्लस कामा प्लस। आगे देखिए सेकंड वाले में क्या होगा, एक्स एक्सिस मेरा निगेटिव में है और वाई एक्सिस मेरा किसमें है, पॉजिटिव में। आई बात समझ में। तो बेटा फिर से देखो, अब ये जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है वो एक्स डैश एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का पोर्शन। तो यहां देखेंगे एक्स जो मेरा एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस किसमें, निगेटिव में है, तो माइनस कामा लगाना मत भूलिए क्योंकि ये डिफर कर देता है। इधर अबेसिस है, इधर क्या है, ऑर्डिनेट, और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट। तो ये माइनस हुआ क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस मेरा किसमें, निगेटिव, और यहाँ प्लस हुआ क्योंकि वाई एक्सिस किसमें है, पॉजिटिव। आया समझ में। आगे देखेंगे आप थर्ड में बेटा अगर देखेंगे एक्स एक्सिस भी निगेटिव में है, कामा वाई एक्सिस भी निगेटिव में है, तो माइनस कामा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे देखेंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में अगर बेटा हम देखेंगे यार, फोर्थ में देखेंगे एक्स एक्सिस भी हमारा किसमें है, पॉजिटिव में, तो आप लिख दो भैया पॉजिटिव। वाई एक्सिस किसमें है, नेगेटिव में, तो आप लिख देंगे प्लस कामा माइनस। तो यही चीजें रहा, हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर ग्राफ में स्पेशली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम कर रहे हैं। कितने एक्सिस है, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक क्या, वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को किससे प्रेजेंट करते हैं, ओ से। अब यहाँ एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव इंटीजर को दिखाता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो नेगेटिव दिखाता है उसको क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस। वाई एक्सिस में ओरिजिन से जो अप में है वो वाई एक्सिस, जो ओरिजिन से डाउन है वो हमारा क्या है, वाई डैश एक्सिस। या जो ओरिजिन से राइट में है वो एक्स एक्सिस, और जो ओरिजिन से लेफ्ट में है वो क्या हमारा है, एक्स डैश एक्सिस। ये दोनों एक्सिस मिलकर एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस कामा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस कामा प्लस, और थर्ड का क्या होगा, माइनस कामा माइनस, और फोर्थ का क्या होगा, प्लस कामा माइनस। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा एक्सिस में कि हर क्वाड्रेंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट है और कैसे कैसे चीजें हैं। अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे यार, अगर कोई पॉइंट हमको प्लॉट करने के लिए कह दिया गया हो, कोई पॉइंट हमको क्या कह दिया गया हो, प्लॉट करने के लिए कह दिया गया हो, तो हम कैसे किसी पॉइंट को
ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे कैसे हम प्लॉट करेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको यही है कि पॉइंट का लोकेशन कैसे हम बताएंगे। और ये चैप्टर हमारे लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं तो हमारी इस रूम में पोजीशन क्या है, तो एक रूम में हमें अगर अपनी पोजीशन बताना होगा तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे ओरिजिन के लिए। एक हमारा इस वाला कॉर्नर हो जाएगा ओरिजिन, या तो इस वाला कॉर्नर ओरिजिन हो जाएगा, या तो उधर का या तो इधर का। तो स्पेशली इस चैप्टर का उद्देश्य हमारे लाइफ में क्या है कि हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन, किसी भी प्लेस का लोकेशन कैसे बताते हैं, वो चीजें डिपेंड करता है। तो मेनली अगर आपके दिमाग में ये पूरा सेटअप आ गया तो आप लोकेशन यार आराम से बता देंगे कि अगर कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना हो ग्राफ पेपर पे, कार्टेशियन प्लेन पे, तो उसकी पोजीशन क्या है आप एक जगह जान लेंगे कि कौन कहां कैसे सेट होगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट का प्लॉटिंग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यहां हमने लिया सब पॉइंट 2, 3। एक कोई पॉइंट है, एक कोई मेरा क्या है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3। बी मेरा पॉइंट है 2, -4। सी मेरा पॉइंट है 2, 0। डी मेरा पॉइंट है 7, 5 -7, 5। तो इन सब पॉइंटों को हमको क्या करना है, प्लॉटिंग करना। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं 0, -2। तो बेटा इन सब पॉइंटों को हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। तो कैसे हम इन सब पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करेंगे, स्पेशली ये चीजें आज आपको सीखना है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट ईयर के क्लासेस के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दिया हूं कि आपको यहां से सीखना क्या है, पॉइंट का प्लॉटिंग, कि कैसे किस पॉइंट की पोजीशन क्या है। अगर आप पोजीशन बताने में सफल हो गए तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो चलिए देखते हैं यार कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट मेरा है 2, 3। सेकंड पॉइंट है 2, -4। थर्ड है 2, 0, -7, 5। और मेरा फिफ्थ क्या है 0, -2। तो चलिए देखते हैं। इस चीज को आप ग्राफ पे बनाएंगे। इस चीज का बेटा ध्यान रहे कि आप जो बनाएंगे प्लॉटिंग करेंगे कहां पर, ऑन द ग्राफ पेपर पे। अब ऐसा ना हो कि जैसे यार मेरे पास तो ये बोर्ड है तो हमारे लिए मजबूरी है, अगर लेकिन वैसे हमको अगर ये ग्राफ पेपर होता तो हम बनाते आपको, वैसे भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब आप बनाएंगे तो वहां एग्जैक्ट पोजीशन आप जान जाएंगे। ये दोनों एक्सिस जिसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको कहते हैं बेटा वाई डैश एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौराहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौराहा भी, क्योंकि ये 4 राहों का समूह है। नहीं अरे यार यही एक ऐसी जगह है कि आप अप भी जा सकते हो, आप डाउन भी जा सकते हो, आप राइट भी जा सकते हो, आप कहां जा सकते हो यार, लेफ्ट भी जा सकते हो। मतलब जहां भी मरना है आप यहीं से मर सकते हो। चलिए ठीक है, कहने का मतलब यार मरना नहीं है, यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यही पॉइंट से आप कहीं भी जा सकते हैं और इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, यही से अपने आप को सेंटर मानेंगे, यही सबको चलना है। तो मेरे पास पहला टॉपिक है, अभी इसकी प्लॉटिंग करते हैं उसके बाद चलते हैं। यहां से आप प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे यार 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये तो बातें हो ही चुकी है, इंट्रो में ही हो चुका है। अब मैं बात करता हूं बेटा आपको प्लॉटिंग करना पॉइंट ए पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। तो जो 2 है मेरा वो अबैसिस है और जो मेरा 3 है वो क्या है मेरा ऑर्डिनेट। अबैसिस स्टूडेंट किसको मेजर करता है बेटा, एक्स एक्सिस को, ठीक है। हमको क्या करना है, प्लॉट करना किसको, 2, 3 को। कहां पे, ऑन दी ग्राफ पेपर। तो ये 2, 3 अगर आप देखेंगे तो 2
जो मेरा वो क्या है, अबैसिस, अबैसिस किस पे मेजर करता है, एक्स एक्सिस पे। तो हम मान सपोज करिए हम आ गए अपने चौराहे पे आ गए हैं, हमको चलना कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट चलना है किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब 2 पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव होता तो मैं इधर चलता, लेकिन मेरा क्या ये पॉजिटिव है तो हमको कहाँ चलना पड़ेगा, राइट में। तो हम 2 चलेंगे, एक और यूनिट, और ये क्या होगा बेटा 2 यूनिट। उसके बाद हमको 3 यूनिट चलना है, वो भी कहाँ जाएंगे हम, अप में जाएंगे। तो भैया 3 यूनिट, 1 2 3 ये जाएंगे। उसके बाद आप मुड़ जाएंगे, यहाँ मेरा नहीं मिला, ये मेरा पॉइंट ए आया जिसका क्या है कोऑर्डिनेट 2, 3। तो हमें 2, 3 को प्लॉटिंग करना था। तो सबसे पहले आप अपने आप को मान लें कि भैया हम चौराहे पे आ गए, चौराहे पे आपको जो चलाया जा रहा है 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव इधर मिलेगा, नेगेटिव इधर मिलेगा, 1 2। उसके बाद कह रहा 3 यूनिट जाना है, 3 यूनिट जाना है वाई एक्सिस पे। 3 यूनिट जाना कहाँ, वाई एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव में। तो आप नीचे जाओगे क्या, नहीं, आप कहाँ जाओगे, ऊपर। कहाँ जाओगे, ऊपर। अभी नहीं जाना ऊपर, नीचे लंबी जिंदगी आपकी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ चलना ऊपर यार, वहां नहीं जाना ऊपर। तो आप जाएंगे ऊपर, तो कितने यूनिट, 1 2 और 3, यहीं पे आप आएंगे सीधे। आपका थोड़ा सा पॉइंट अप में और रहेगा, ठीक है। ये आपका बेटा हो गया। तो इस तरीके से हम पॉइंट ए 2, 3 को क्या किए, प्लॉटिंग किए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है 2, -4। क्या मेरा 2, -4। तो 2, अब यहां अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, अबैसिस पे कितना चलना है हमको, 2 यूनिट। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब यार पॉजिटिव नहीं जाना है, अब आपको वाई एक्सिस के कहाँ जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो निगेटिव क्या ऊपर है क्या, नहीं, निगेटिव कहाँ, नीचे। कितनी यूनिट का जाना आपको, 4। तो 1 2 3 4। तो यहां से आप आ जाएंगे ऐसे, उसके बाद आप आ जाएंगे इसमें। ये मेरा पॉइंट क्या है, बी। कितना है, 2, -4। आया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है सी 2, 0। तो यार अपने आप को मानो यहाँ पे 2 चलना है एक्स एक्सिस पे, 1 2। उसके बाद कह रहा है 0, मतलब चलना ही नहीं, न तो अप में जाना, न तो आपको कहा डाउन में, न तो अपवर्ड न तो डाउनवर्ड। आपको कहाँ रहना, यही हम चौखट। तो सी आपका होगा कितना, 2, 0। अगला पॉइंट मेरा क्या है, -7, 5। तो -7 ये किस पे चलेगा, अबैसिस पे। अबैसिस किसको करता है मेजर, एक्स एक्सिस पे। तो भैया कितना यूनिट चलना है, -7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद क्या कर रहा है, 5 यूनिट अपवर्ड या डाउनवर्ड। वाई एक्सिस पे अपवर्ड या डाउनवर्ड, यार ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब आपको कहाँ जाना है, अपवर्ड। वो भी कितने यूनिट, 5 यूनिट। तो आप आ जाएंगे यहाँ के बाद आप ऐसे करेंगे, इधर यहाँ आपका कौन सा पॉइंट है, डी। कितना बेटा, -7, 5। आया होगा समझ में। आगे कह रहा है 0, -2। भैया 0 आप चौराहे पे हो, यही मैंने आपको मान लो। उसके बाद कह रहा है आपको 0 चलना है, न तो लेफ्ट न तो राइट, न तो अप न तो डाउन। आप यही रहो, कहीं आपको जाना ही। अगला कह रहा है वाई एक्सिस पे कितना चलना है, -2 यूनिट। तो -2 यूनिट यार वाई एक्सिस पे। तो माइनस क्या ऊपर है क्या, नहीं, माइनस कहाँ है, नीचे। यही आपका हो गया पॉइंट कौन सा बेटा, कि 0, -2। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट, अगर हमको उस पॉइंट का लोकेशन बताना हो, प्लॉटिंग करना हो, तो किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे दिए गए किसी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम ये कवर कर दे रहे हैं कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया गया, उसका ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर कोई हमको लीनियर ग्राफ दे दिया गया हो तो लीनियर ग्राफ का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करने चल रहे हैं। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमें दिया गया 3x - y इक्वल कितना 5। इसको हमको क्या करना है यार, इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज, पहले इसको हमको अरेंज करना है। या तो x को y के फॉर्म में अरेंज कर ले, या तो y को हम x के फॉर्म में अरेंज कर ले। स्पेशली हमको करना क्या है, 3x - y = 5 का कार्टेशियन प्लेन पे हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो हमने क्या कहा, या तो x को हम y के फॉर्म में अरेंज कर ले, या तो y को हम x के फॉर्म में अरेंज कर ले। तो एक काम करते हैं, चलिए देखते हैं। 3x 5 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव में। y यहाँ निगेटिव में है, वहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ध्यान देंगे 5 यहाँ प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में।
और y यहाँ माइनस में था, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, तो मिला जुला के 3x माइनस 5 इज इक्वल y आया। या इस चीज को आप ऐसे लिख दो ना 3x माइनस 5 y इज इक्वल 3x माइनस 5। यहां से आपके पास एक सेटअप आया, इस इक्वेशन का एक सेटअप आपके सामने आया, y इज इक्वल कितना 3x माइनस 5। अब इस सेटअप से आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया गया 3x माइनस y इज इक्वल 5, इसका आपको ग्राफ बनाना है। क्या करना बेटा, ग्राफ बनाना है। तो यहां से आपको क्या करना है, बॉक्स बनाने होंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए हट की प्रॉब्लम आया है। यहां से किसी भी लाइन का अगर हमें ग्राफ बनाना होता है तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। आप पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। या किसी भी लाइन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपके पास मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के लिए हम देते हैं, यहाँ आपका x होगा, यहाँ क्या होगा y। अब हम यहाँ एक इनपुट रखेंगे, तो जब इनपुट डालेंगे तो हमारा आउटपुट जरूर निकल के आएगा जरूर। अगर मेरा इनपुट बेटा x पे 0 है, अगर मेरा इनपुट x इस इक्वेशन में अगर मेरा इनपुट 0 x के प्लेस पे है तो y के प्लेस पे कितना आएगा, -5। ये बात मुझे लगता है बच्चों को समझ नहीं आएगी। अरे यार यही दिया है y इज इक्वल 3x माइनस 5 और मेरा इनपुट पुट x इज इक्वल मुझे क्या करना है 0। अब इनपुट आप कुछ भी ले सकते हो, मेनी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी। बस आप इनपुट रखो आउटपुट निकालो, इनपुट रखो आउटपुट निकालो। अगर x इक्वल 0 है तो यहाँ मेरा इक्वेशन y इक्वल क्या आएगा, तो आप रख दो यहाँ 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 माइनस 5। यार आई थिंक y इक्वल कितना होगा, 3 इंटू 0 मतलब 0, कितना बचेगा -5। तो यार यही चीज तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप x इक्वल 0 ही ले सकते हो, इसका कोई लॉजिक ये नहीं भैया 0 रखो आप, यार आप कुछ भी रख दो, यार 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख दो, चाहे पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव। लेकिन ऐसा हमें डिस्टेंस एक ऐसा वैल्यू रखना है जिसको हम आसानी से यहाँ प्लॉटिंग कर सके। अब ऐसा नहीं कि यार हमको मिल गया, हम समझ किसी का हम कत्ल ही कर डालें। तो आपको क्या करना है, x का ऐसा वैल्यू प्रॉपर लेना है कि जो इनपुट हो उसी के अप्रोक्सीमेटली लगभग में मेरा आउटपुट भी निकल गया है, जिससे कि हमें प्लॉटिंग करने में समस्या न बन पाए। ठीक है, तो यहाँ अगर मेरा इनपुट x के प्लेस पे 0 है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। यहाँ मेरा अगर इस इक्वेशन में y इक्वल 3x माइनस 5, अब x का वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ, क्या रख देता बेटा 1, क्या रख देता हूँ 1। तो यहाँ 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कितना 5, तो y इक्वल 3 बन जा 3 माइनस 5, y इक्वल 5 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा -2। तो y इक्वल -2 कब मेरा आउटपुट आ रहा है, जब मेरा इनपुट कितना है, x के प्लेस पे कितना हमने रख दिया 1 रख दिया। जब हमने x के प्लेस पे 1 रखा तो मेरा इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है मेरा -2। तो हमें 2 पॉइंट, जो जिन 2 पॉइंटों की मैं बात कर रहा था वो 2 पॉइंट हमें यहाँ ऑलरेडी मिल चुके हैं। पहला पॉइंट मेरा होगा 0, -5 और सेकंड पॉइंट मेरा होगा 1, -2। इन दोनों पॉइंटों को हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके हम इस लाइन का, इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आई होप ये चीजें जो हम बताएं समझ में आया होगा। तो यहाँ इस चीज का आप ध्यान देंगे कि आपकी जो यहाँ नंबरिंग है वो 5 तक है बिगेस्ट। तो बहुत ज्यादा लंबा ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, उतना ही पैक बनाने जितनी जगह आपको चाहिए। ठीक है, बेवजह का जगह बनाने का कोई काम नहीं। ये आपका क्या है y एक्सिस, ये आपका क्या है x एक्सिस, ये आपका क्या है x डैश एक्सिस, ये आपका क्या है y डैश एक्सिस। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ +1, यहाँ आपके पास +2, यहाँ आपके पास +3, यहाँ आपके पास +4, यहाँ से आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ से आपका -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ +1, +2, +3, +4, +5 हो जाएगा इतना। अब बेटा देखो पहला पॉइंट मेरा क्या है 0, -5। तो इसको सबसे बड़ी चीज अभी मैं इसके पहले वाले टॉपिक में ये कवर किया था कि किसी भी पॉइंट की हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, इस पॉइंट का हम लोकेशन कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज मैं बताया था कि आप अपने आप को मान लो हम कहाँ है यार, ओरिजिन पे है, न तो लेफ्ट न तो राइट न तो अप न तो डाउन। तो आप अपने आप को मान लेंगे ओरिजिन पे, हमको चलना कितना है 0 यूनिट। यार 0 यूनिट का मतलब न तो अपवर्ड न तो डाउनवर्ड न तो लेफ्टवर्ड न तो राइटवर्ड। तो आपको रहना कहाँ, अभी भी जब आपसे कहा 0 चलो तो 0 कहाँ चलोगे यार, कहीं जाना ही नहीं है। उसके बाद x एक्सिस पे कह रहा है 0,
y एक्सिस पे कह रहा -5 यूनिट, भैया आप ऊपर जाओगे क्या आया, नहीं कहाँ हो गया, नीचे। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, क्या है मेरा पहला पॉइंट, ए कितना आएगा 0, -5। ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा क्या है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट है, जहां जगह रहेगा तो यहां हमने लिख दिया पॉइंट ए कितना बेटा मेरा 0, -5। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है 1, -2, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 1, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे हो, आ गए आप यहाँ, चलिए भैया ठीक है। उसके बाद y एक्सिस पे कितना चलना है -2 यूनिट, तो आप माइनस पे चलना है y एक्सिस पे, तो आप ऊपर तो जाओगे नहीं, कहाँ जाओगे आप नीचे, आप यहाँ आ जाएंगे, आपका पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, बी आपका पॉइंट ये है, कितना है 1, -2। अब इन दोनों पॉइंटों को बेटा मिलाकर आप लाइन का करते हैं, और ये जो मेरा लाइन है, तो ये मेरा लीनियर ग्राफ है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ था, ये था मेरा कितना 3x - y = कितना 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया, उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे हम प्लॉटिंग करेंगे, स्पेशली यही इस चैप्टर में हमें आपको समझाना था, बताना था। तो कुछ चीजें बेसिक आपने देखा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, अबेसिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और उनके बेसिस पे हम पॉइंट को कैसे प्लॉटिंग करते हैं, पॉइंट को प्लॉटिंग करके कैसे किसी दिए गए इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने यही सीखा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर पे बातें हम करेंगे। आज के लिए इतना।